बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत एक नया कदम उठाते हुए राज्य के 7.23 करोड़ आवेदकों के लिए दस्तावेज तैयार किए हैं। इसके तहत 1 अगस्त को बिहार का ड्राफ्ट वोटर रोल जारी किया गया है। आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए 30 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया था, जो अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही एसआईआर के अगले चरण की शुरुआत हो गई है। इस चरण में सभी मतदाताओं के सत्यापन किया जा रहा है। अब अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल। चंदन, क्या अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक मतदाता सूची में आपत्ति और सुधार से जुड़े कितने आवेदन आए हैं? फौजिया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आपको बताना है कि पहले ड्रॉप जो है वो आपको बता दें कि 1 अगस्त को लॉन्च किया था, जिसके बाद से तमाम जो लोगों की प्रक्रिया था वो सामने आई थी और लोगों की आपत्ति भी सामने आई थी। उसमें ये भी जाहिर किया गया था कि बहुत सारे लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। उसमें ये कहे थे कि देखिए, जो एसआईआर की जो प्रक्रिया का पहला ड्रॉप जो लॉन्च किया गया है उसमें हमारा नाम नहीं है और मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जीवित थे, जिनको मृत घोषित, तो तमाम तरह के जो एसआईआर को लेकर के हंगामा हुआ था। फौजी, आपको याद होगा कि जब बिहार विधानसभा मानसून सत्र चल रहा था उस समय भी हंगामा हुआ था और हाल ही में आपको देख रहे होंगे कि 16 दिन से लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर आपको बता दें कि 30 अगस्त तक की इसकी लास्ट डेट दिया गया था, जिसमें जिसको भी आपत्ति है वो अपना आपत्ति जाहिर कर सकता है। इसको लेकर के 7.23 करोड़ आवेदकों ने दस्तावेज ऑनलाइन किया था। इसके तहत 1 अगस्त को ये ड्रॉप को लॉन्च किया गया था और 30 अगस्त तक की एक टाइम को निर्धारित किया गया था कि आपका नाम अगर छूट गया है तो जुड़वा सकते हैं या किसी प्रकार की कोई उसमें गलती है तो आपको उसका सुधार करवा सकते हैं। लेकिन उसका भी अब समय निकल चुका है और जो सेकेंड इसका ड्रॉप है वो आपको बता दें तो 30 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, जिसका भी तमाम जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई है और 30 तारीख को ड्रॉप 2 लॉन्च किया जाएगा। उसमें देखने वाली बात होगी कि उसमें किसका नाम छोटा है और किस तरह के ड्रॉप है। लगातार एसआईआर को लेकर के हंगामा हो रहा था, इसको लेकर के सड़कों पर आंदोलन हो रहा था, लेकिन देखने वाली बात होगी चुनाव आयोग 30 सितंबर को जो ड्रॉप 2 लॉन्च कर रहा है उसमें कितना लोगों की नाम आता है, कितने लोगों की नाम कटता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जी चंदन, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनावी तैयारियों पर इसका क्या असर दिखेगा? देखिए, अंतिम तैयारी तो हो ही रहा है, लेकिन ये अंतिम लिस्ट जारी के बाद हो सकता है कि चुनाव आयोग आपको बता दे कि बिहार में आचार संहिता लागू कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव में कुछ ही दिन महज और ही शेष बच चुके हैं और ये तमाम चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और लास्ट जो मतदाता सूची लॉन्च किया जाएगा उसके बाद आचार संहिता लगने की संभावना व्यक्त किया जा सकता है। जैसे उनके अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर वो ट्वीट करते हुए जानकारी दे रहे हैं कि लास्ट जो प्रक्रिया है वो 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर के बाद कोई इसमें किसी का नाम ना काटा जा सकता है ना जोड़ा जा सकता है। उसके बाद चुनाव आयोग की अगली कदम जो होगा वो बिहार में आपको बताते कि तमाम चुनाव प्रक्रिया की अगली प्रक्रिया जो होगी वो तैयारी में जुटेंगी और बिहार में चुनाव कराने की अगली जो उनकी कदम होगा उसके तैयारी में जुटेंगे। शुक्रिया चंदन आपका पूरी जानकारी के लिए।